प्रकृति के है अनमोल पानी, हर जीव की प्राण धारा है पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो, हर दिल की है अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव। निभा, आज कुमुद नहीं आया, क्यों? मैं आपको यही बात बताने आई थी। दरअसल भैया ट्रेनिंग के सिलसिले में एक हफ्ता के लिए गुवाहाटी गई है। वहाँ पर हमारी बुआ रहती है, भैया वहाँ पर ही रुकेंगे। और भैया ने आपको बुरा मानने के लिए मना किया है। ठीक है, आवश्यक काम से गए हैं, भला मैं बुरा क्यों मानूंगा। अब मैं चलता हूँ। राजीव जी, हो सके तो आज आप हमारे घर आ सकते हैं। क्यों, कोई काम है? हाँ, आप आएंगे ना? देखता हूँ, चलता हूँ। हाँ, अरे चाचा, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई है। अच्छा, निभा कैसी है? उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या? नहीं बुआ जी, वो एमए की फाइनल दे रही है। यही तो उचित समय है, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दो। अरे घर में कदम रखा कि नहीं? शादी की मुद्दा लेकर बैठ गई तुम। अरे वो मेरी भी बेटी जैसी है ना। मैं भैया को पहले ही बोली थी एक लड़के के बारे में, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बड़ा प्यारा लड़का था। अरे ये सब बातें छोड़ो, उसको भूख लगा होगा, कुछ खाने का इंतजाम करो। फूफा जी, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? जाऊंगा, लेकिन थोड़ी बाद में। तो फिर पहले मैं नहा लेता हूँ आराम से, ठीक है? बुआ जी, आप ये जो बैग है ना अंदर रख देना, और मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दीजिएगा। बहुत जोर से भूख लगी है। टॉवेल कहाँ है? अंदर है। अंदर है, ठीक है, मैंने जो कहा है आराम से कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। रवि भैया, हेमंत, कहाँ से आए हो? घर से आ रहा हूँ। आपको मुझे एक मदद करना होगा। मदद करना होगा? कैसा मदद? मेरा पावर टीला अचानक खराब हो गया। 2 घंटे के लिए आप वाला दे सकते हैं? वो कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ। 2 घंटे क्यों, तेल डालो और दिन भर चलाओ। वैसे भी आज मुझे नहीं चलाना है। दिन भर के लिए नहीं चाहिए, दोपहर को ही दे दूंगा। अच्छा, पावर टिलर कहाँ है तुम्हें मालूम है ना? हाँ हाँ, आप एक पंप क्यों नहीं ले लेते? बाद में ले लेंगे, अभी जरूरत भी नहीं हुआ है। और ऐसे भी पानी उठाने में क्या है, ऊपर से कसरत भी हो जाता है। वो तो सही है। वाह, आपका कुएं का पानी तो ऊपर में ही है। यहाँ से पौधे में भी डालते हैं? वैसा ही रहता है, सिर्फ सूखे के मौसम में ज्यादा से ज्यादा 2 फुट नीचे जाता है। आपका कुआं बिल्कुल सही जगह पर है। वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कुएं का पानी अपने अपने व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। वो तो सही है, लेकिन आप हर मामले में बहुत ही जागरूक इंसान हैं। ठीक है, तुम ले जाना। ठीक है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए या
गाना आए या ना आए। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, टांकी में पानी नहीं है क्या? कुएं में ही पानी नहीं है, सूख गया है। बिना पानी से तुम लोग कैसे गुजारा करते हो बुआ जी? हाँ, पानी के बिना कैसे गुजारा करते हैं? बाहर एक टंकी है, देखो उसमें पानी है। अगर हाथ मुंह धोना है तो उसी से काम चला लो। यहाँ पानी भी खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है? क्या कहते हो बुआ जी? पानी का कितना भाव है? एक गाड़ी के लिए 300 रुपए। अच्छा, और एक गाड़ी में पानी कितना आता है? एक गाड़ी में पानी 700 लीटर आता है। ओ, और कुआं कब से सूखा है? कुआं 15 दिन से सूखा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले साल सूखे के मौसम में कुआं सूख जाता है और पिछले साल तो 1.5 महीना तक पानी खरीदना पड़ा था। इस साल तो उससे भी पहले पानी सूख गया है। इसका मतलब बरसात तक पानी खरीदता रहना पड़ेगा? हाँ, तब तक जब तक भारी बरसात नहीं होता है। वो भी बाल्टी से उठाना पड़ता है, पंप से नहीं। 700 लीटर पानी से कितने दिनों का गुजारा होता है? हिसाब से खर्च करो तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। ओह, ठीक है, ठीक है। बुआ जी, यहाँ पे भी पानी नहीं है। कहीं और मिलेगा क्या? नहीं, अब तो शाम को ही मिलेगा। है भगवान। इतने से पानी से नहाना होगा? उपाय नहीं है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हो गया, आज के लिए इतना ही काफी। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, कहो। कैसे कहूँ? आप अगर मेरे बात को सुन के भड़क गए तो? आपके जैसे गुस्सा वाला आदमी से मुझे बहुत डर लगता है। डरने वाली बात? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ? कहो, क्या बात है? आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? किसके शादी? मेरे? आपके शादी नहीं तो किसके शादी? अरे ये सब मैंने अपने घर वालों पर छोड़ दिया है। शादी के लिए लड़की भी तो पसंद होनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये सब सोचने को समय ही नहीं मिला। और तुम जो मुझसे इतना सवाल जवाब कर रहे हो, तुम्हारी शादी कब है? शादी के लिए दूल्हा भी तो मिलना चाहिए। क्या तुम्हें अब तक दूल्हा नहीं मिला? उहुं। तब तो मैं तुम्हारा दूल्हा बन सकता हूँ। बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा था। अगर ये मजाक सच होता तो कितना अच्छा लगता। निभा, मैं एक मामूली किसान हूँ। लेकिन आप मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तुम्हें बहुत अच्छा और अमीर लड़का मिलेगा। मिलेगा जरूर, लेकिन मेरी खुशी का क्या? निभा, शादी मजाक नहीं है, ये जीवन का एक गंभीर विषय है।
भैया एक आमलेट बनाओ। भैया सिर्फ एक आमलेट के लिए आपने एक जग पानी खत्म कर दिए, और खाना खाओगे तो एक बाल्टी पानी की जरूरत होगा ही होगा, और नहाने के लिए तो शायद आपको 10-15 बाल्टी पानी की जरूरत होगा ही होगा, है ना? आमलेट खाना है इसलिए मुंह और हाथ ठीक तरह से धो रहा हूँ। सिर्फ एक आमलेट के लिए आपने? बहुत ही बदतमीज किस्म की आदमी हो तुम यार। मैं तो सिर्फ सच्चा ही बयान कर रहा हूँ भैया। कस्टमर के साथ कैसे पेश आना चाहिए तुमको पता नहीं? हाँ, इसीलिए तो व्यवहार मंदा है। आप जैसे और 3-4 कस्टमर आएंगे, हम तो पूरा की पूरा ही बर्बाद हो जाएंगे साहब। नहीं खाना है तुम्हारे दुकान से आमलेट। बहुत मेहरबानी की है आपने साहब, बहुत मेहरबानी की है आपने। तुझे तो मैं ना मेहरबानी की। हाँ। राजीव, तुमसे एक बात कहनी है। कौन सी बात माँ? अब ये घर मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता, एक बहू ला के दे। बहू चाहिए तो ढूंढो। ढूंढने की क्या जरूरत है? सुंदर लड़कियां हमारी गांव में ही है। कौन माँ? सुंदर है, सुशील है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। कौन? निभा। कैसी बातें कर रही हो माँ? उस परिवार के लड़की को वो लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भला? मुझे पता है वो भी तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता? उस दिन मीरा ने बताई। सिर्फ उसके चाहने से क्या होगा माँ? उनके घर वालों के राय भी तो जरूरी है। अगर तेरे पिताजी प्रस्ताव रखेंगे तो मुझे पता है वो लोग कभी ना नहीं कहेंगे। फिर भी वो लोग बहुत अमीर है माँ। वो लोग अपना दामाद भी अपनी हैसियत के बराबर ही ढूंढेंगे। तू अपनी राय बता, बाकी सब हम पे छोड़ो। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम संभाल लेंगे। तो फिर ठीक है माँ, तुम लोगों को जो ठीक लगे। आज भी पानी के गाड़ी वाले को खबर भेजना होगा पानी के लिए। क्यों? क्यों मतलब? कुमुद इतना पानी खर्चा करता है कि हमें रोज एक गाड़ी पानी खरीदना पड़ता है। कोई उपाय नहीं है। गांव में पानी का कमी कभी महसूस नहीं की ना। फिर भी इस बच्चे को थोड़ा समझ होना चाहिए ना। यहाँ पानी खरीदना पड़ता है। पता नहीं कब वो जाएगा, कब उससे हमें छुटकारा उर्मिला मिलेगा। छोड़ो ना। अब समझ में आ रहा है, मुझे उस दिन अनूप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। माफी मांगनी होगी उससे। अब यहां से जाना ही उचित होगा। आज रात किसी भी तरह से होटल में बिताकर ट्रेनिंग के बाद वापस घर चला जाऊंगा। पानी के लिए कोई बदनाम भी हो सकता है, ये मुझे आज पता चला है।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और सुनो, तुम बाथरूम के अंदर 2-3 घंटे मत लगा देना। हाँ, क्या मैं 2-3 घंटा लगाती हूँ? और तुम क्या करते हो? हर 5-6 मिनट में अपना हाथ पैर धोते रहते हो। ऊपर से तुम्हारा ये गाड़ी। अरे मैं गाड़ी धो, मैं अपना हाथ पैर धो, मैं जो भी धो, तुझे क्या? कुमुद भैया। ओ, तुम आ गए? हाँ। माल पहुंचा क्या? नहीं, पर 2 गाड़ी आ रही है। अच्छा, चलो। पर पाइप से बेकार पानी बह रहा है। अरे बहने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? जाओ। ठीक है। तुम लोगों की पाइप से ऐसे ही पानी बह रही है। शायद पंप चालू है। तो मैं क्या करूं? तुम लोग आजकल हमारा ज्यादा ही ख्याल रखने लगे हो। हाँ, क्या बात है? देखो कुमुद, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं ठीक समझ रहा हूँ। पाइप हमारा, टंकी हमारा, बिजली हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जाता है? ठीक है, गलती हो गई, माफ करना। हाँ, माफ कर दिया। अभी जाओ। कुमुद बेटा, तुम किसी कारण हमारे ऊपर नाराज तो नहीं हो ना, जो तुम अचानक गांव वापस जा रहे हो? नहीं फूफा जी, मैं आप लोगों से कैसे नाराज हो सकता हूँ? मेरे अपनी नासमझी के कारण आप लोगों को बहुत तकलीफें दे रहा हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? फूफा जी, बुआ जी, कल मुझे एक दुकानदार के साथ झगड़ा हो गया था। क्यों? कल मैं एक दुकान में जाके अपने मुंह और हाथ धोने के लिए एक पूरा जग का पानी खत्म कर दिया था, और मुझे वह बहुत कुछ कहने लगा, और गुस्से में मैं भी उसे उल्टा सीधा कह दिया। बेटा, इन सब बातों पे क्यों झगड़ा करते हो? शहर में पानी बहुत कीमती होता है। वही तो बुआ जी, हम लोग गांव में रहते हैं और इन सब बातों में ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि जल की महत्व क्या होता है। पानी की एक एक बूंद जीवन के लिए कितना अहम होता है। जो भी हो, जैसे भी हो, आखिरकार तुमने ये बहुत ही अहम बात समझ लिया। फूफा जी, इस बार मैं गांव जाकर अपने दोस्तों के साथ मैं भी एक मुहिम शुरू करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि जल की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। आपका प्रस्ताव मुझे अच्छा ही लगा। राजीव को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बेटी की राय लेना भी तो जरूरी है। आखिर उसका भी एक मन है। सही बात है। शादी ब्याह के मामले में वर और वधू दोनों का राय जानना उचित है। हमारे बच्चे शिक्षित हैं। दुनियादारी के मामले में वो हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। पहले आप निभा की राय जानने की कोशिश कीजिए, फिर हमें बता दीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी। राजीव, अवनी, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। अवनी, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। उस दिन अनजाने में मैं तुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। माफी मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस दिन का बात तो मैं भूल ही गया हूँ। सच? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे, इन दिनों में मेरा शहर में जो हालत हुआ था ना, पूछो मत। तुम दोनों ने ठीक कहा था, हमें पानी की संरक्षण करना चाहिए और कभी भी पानी को बेबुनियाद बर्बाद नहीं करना चाहिए। और राजीव, हाँ, एक अच्छी खबर है। सुनने में आया है कि तुम हमारे घर की जमाई बनने वाले हो।
विभा, आपने बहुत देर कर दी। तुम कब आए? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। आपसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो। शादी के बाद पानी की तरह प्यार में भी आप कंजूसी मत करना। ओह, पगली। प्रकृति के है अनमोल पानी, हर जीव की प्राण धारा है पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो, हर दिल की है अनुभव।